नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में लालू और तेजस्वी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले किसानों को मिले उनका हक। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विशेष राज्य के दर्जे पर मंत्री के बयान से सियासत गर्म, विपक्ष बोला एनडीए से बाहर आए जेडीयू। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लो कर लो बात, भाभी हार गई चुनाव तो लोडेड पिस्तौल लेकर घूमने लगा देवर, मुंगेर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। बिहार में लालू और तेजस्वी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले किसानों को मिले उनका हक। जी हाँ दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने सोमवार को बंद का ऐलान किया है। बिहार में बंद का असर भी दिख रहा है। किसान संगठनों के बंद को बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल समेत कांग्रेस, जाप और भाकपा माले जैसी पार्टियों भी समर्थन कर रही हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि हम किसानों और भारत बंद के साथ हैं। वहीं लालू यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बंद के समर्थन में ट्वीट कर लिखा है कि किसानों के बारे में गलत बात करते शर्म क्यों नहीं आती। किसान संगठनों के बंद के ऐलान के बाद बिहार में जगह जगह बंद में शामिल पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा माले और जाप समेत अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद को सफल और उसके समर्थन को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि हमारा देश भारत किसानों की मेहनत से ताकत पाकर आगे बढ़ने वाला कृषि प्रधान देश है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विशेष राज्य के दर्जे पर मंत्री के बयान से सियासत गर्म, विपक्ष बोला एनडीए से बाहर आए जेडीयू। जी हाँ दोस्तों, नीतीश सरकार में योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र यादव के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर दिए बयान से सियासत गर्मा गई है। प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि नीति आयोग ने जब विशेष राज्य दर्जा का प्रावधान ही खत्म कर दिया है तो कैसे किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि नीति आयोग यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए तो बिहार पहला राज्य होगा जिसे विशेष दर्जा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में बिहार है और वो लगातार बिहार के विकास के लिए प्रयासरत हैं। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह दोनों पार्टी विशेष राज्य के नाम पर बिहार की जनता को लगातार बेवकूफ बनाती आ रही थी, लेकिन बिजेंद्र यादव ने हकीकत बयां करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव पहले से बोलते आ रहे हैं कि यह डबल इंजन की सरकार नहीं है बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को केंद्र नहीं सुन रहा तो वो उनका साथ छोड़ दे। वहीं बिहार विधान परिषद के सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि सरकार शुरू से ही विशेष राज्य के मुद्दे पर केवल राजनीति करती रही है। वास्तव में इस मुद्दे से इन दोनों पार्टियों को कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना रहा है कि विशेष राज्य के दर्जे से ही बिहार का विकास हो सकता है, मगर अब सरकार का उस फैसले से अलग होना जिसमें विपक्ष का भी साथ रहा हो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लो कर लो बात, भाभी हार गई चुनाव तो लोडेड पिस्तौल लेकर घूमने लगा देवर, मुंगेर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, रविवार को मुंगेर के तारापुर प्रखंड में हुए प्रथम चरण के चुनावों के लिए मतगणना हुई। धीरे धीरे रिजल्ट सामने आने लगे। इसी बीच पुलिस ने पभारा गाँव से लोडेड पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। युवक का नाम पंकज बताया जा रहा है। जानकारी मुताबिक पंकज की भाभी ग्राम पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई। इसके बाद पंकज पिस्तौल लेकर घूम था। वहीं पंकज कुमार सिंह के पुत्र अमन कुमार की हत्या हो चुकी है। इस मामले पर मुकदमा थाने में दर्ज है। इसके बाद पंकज का इस तरह हथियार लेकर घुमाना लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर रहा था। लिहाजा सूचना पर थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस जब गाँव पहुंची तो पंकज भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। पंकज के पास एक देसी पिस्तौल और कारतूस और मिले। पंकज पर मामला दर्ज करने के बाद पूछताछ की गई। इसके बाद मुंगेर जेल भेज दिया गया। रविवार की रात खगड़िया के बेलदौर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां पंचायत चुनाव से पहले ही 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल व्याप्त है। तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मामले में संभावित सरपंच पद प्रत्याशी को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि उसी ने गोली मारकर हत्या की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गन्ना मूल्य पर अखिलेश यादव का तंजा, पहले मान गिराना फिर दाम बढ़ाना चुनावी हथकंडा, बोले योगी राज में किसान और बुनकर दोनों परेशान। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में किसान और बुनकर तबाह है।
उन्होंने गन्ना मूल्य को लेकर योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले किसानों के मान को गिराना, फिर नाम भर के लिए दाम बढ़ा देना भाजपा का चुनावी हथकंडा है। अब उत्तर प्रदेश में यह चलने वाला नहीं है। झूठ और नफरत के सहारे भटकाने बहकाने वाली भाजपा की चालाकी से जनता को सजग कराने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि घर घर जाकर सघन अभियान में जुट जाएं। भाजपा का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों द्वारा उत्पादित कपास और बुनकरों द्वारा कपड़ा बनाकर बिक्री से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भाजपा के कारण दोनों वर्ग संकट में हैं। सरकार की नीतियों ने व्यापार को भी चौपट कर दिया है। महंगाई और भ्रष्टाचार से समाज का हर वर्ग परेशान है। नौजवान का भविष्य अंधकार में है। सभी त्रस्त, आक्रोशित और आंदोलित हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के वादों को भी भुलाकर जनता के साथ छल किया है। किसान को एमएसपी नहीं मिली, आय दुगनी करने के वादे का कहीं अता पता नहीं। किसान 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 10 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, बल्कि अपमानित कर रही है। बुनकरों की दशा भी दयनीय हो चली है। समाजवादी सरकार में उनको फिक्स बिजली चार्ज देना पड़ता था। भाजपा सरकार ने बिजली महंगी कर दी है। खुद 1 यूनिट बिजली उत्पादन न करने वाली भाजपा सरकार के समय लोग बिजली कटौती झेल रहे हैं। पावलूम बुनकरों का धंधा ही चौपट हो गया है। भाजपा जाते जाते गन्ना किसानों के बकाये का ब्याज न सही मूल्य ही चुका दे तो बड़ी बात होगी। ब्याज अदायगी की बात तो अब भाजपा नेता भूलकर भी नहीं करते हैं। किसानों से क्रय केंद्रों में अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। एमएसपी पर खरीद न होने से किसान को अपना अनाज बिचौलियों को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है। 6 माह बाद समाजवादी सरकार बनते ही राज्य की पीड़ित जनता के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकेगा। सन 2022 में समाजवादी सरकार किसानों का सच्चा मान बढ़ाएगी और गन्ने की मिठास और दाम भी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तस्वीरों में किसानों का भारत बंद, पंजाब भर में व्यापक असर, सड़क और बाजार दिखे सूने, 22 ट्रेनें रही रद्द। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोमवार को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया था। पूरे पंजाब में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सड़क और रेल यातायात ठप रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों ने अमृतसर, फिरोजपुर, राजपुरा, अबोहर में ट्रेनें रोक दी। वहीं संगरूर, पठानकोट, मोगा में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। इसके अलावा दूध, फल, सब्जी की सप्लाई बाधित होने के कारण जहां लोगों को इससे वंचित रहना पड़ा तो वहीं व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। फरीदकोट में किसान संगठनों की तरफ से कोटकपुरा व जैतो सब डिवीजनों में 10 स्थानों पर नेशनल व स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर धरना दिया गया। पठानकोट में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर किसानों ने 6 जगह पर धरना दिया। वहीं रेलवे क्रॉसिंग पर भी जगह जगह ट्रैक्टर और ट्रक खड़े कर दिए गए। दोपहर 12 बजे के करीब किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली बाजार से निकली तो दुकानें खोलकर बैठे दुकानदारों के साथ किसानों की झड़प हो गई। इसके बाद भाजपा नेता भी वहां पहुंचे, नारेबाजी हुई। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि एसपी हेडक्वार्टर मनोज ठाकुर और डीएसपी सिटी राजेंद्र मनहास ने बीच बचाव कर माहौल शांत किया। देश के विभिन्न राज्यों से पठानकोट के रास्ते जम्मूतवी व कटरा जाने वाली अधिकतर ट्रेनें सुबह 6 बजे से पहले ही अपने समय पर निकल गई, जबकि किसानों के आने से सियालदाह एक्सप्रेस को वहीं पर रोक दिया गया। इसके पीछे पहुंची झेलम एक्सप्रेस भी कैंट स्टेशन पर रोक दी गई। बेगमपुर को फगवाड़ा तथा मालवा और सुपरफास्ट को लुधियाना में ही रोक दिया गया। सुबह जम्मूतवी व कटरा पहुंची ट्रेनों को देर शाम हड़ताल खत्म होने के बाद चला दिया गया। इसके अलावा बठिंडा, बटाला, मुक्तसर में प्रदर्शनकारी संगठनों को भारत बंद पूरा समर्थन मिला। फिरोजपुर सिटी रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक पर बैठे किसानों की वजह से जलंधर फिरोजपुर रेल संचालन ठप हो गया। इस कारण फिरोजपुर मंडल की 22 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। उधर सुनाम ऊधम सिंहवाला, संगरूर में भाकियू एकता उग्राहा ने सुनाम में रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। पटियाला बठिंडा मुख्य सड़क पर यातायात बाधित रहा। सुनाम में स्थानीय आईटीआई चौक में 32 किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में भड़ास निकाली। आंदोलन में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बिहार में भारत बंद को मिला कई दलों का समर्थन। महात्मा गांधी सेतु जाम, कई स्कूल भी बंद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में कई किसान संगठनों के मोर्चे ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसे बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी समर्थन देने का फैसला लिया है। राजद के प्रदेश महासचिव सह महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने सुबह से ही अपने समर्थकों के साथ महात्मा गांधी सेतु को जाम कर आगजनी की और 3 कृषि कानून का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ऑटो ट्रांसपोर्ट यूनियन ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में बस और ऑटो का परिचालन बंद रखेंगे। इस वजह से पटना के कई स्कूल में स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। बता दें कि कई स्कूल में अभी परीक्षाएं भी चल रही हैं। बावजूद इसके भारत बंद के दौरान विपक्षी दलों के सड़क पर उतरने और ऑटो के साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा किसानों के आंदोलन के समर्थन में उतरने की वजह से होने वाली परेशानी को देखते हुए स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया गया है।
किसानों के भारत बंद का समर्थन करने वाले सड़क पर उतरकर हंगामा न करे, उसके लिए राज्य सरकार की ओर से व्यापक पुलिस व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना के चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए पटना स्थित गेट पब्लिक लाइब्रेरी कैंपस को अस्थायी जेल भी बनाया गया है। बता दें कि किसान आंदोलन के बैनर तले बुलाए गए भारत बंद का बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथियों के अलावा आप और जाप ही समर्थन कर रहे हैं। हालांकि आवश्यक सेवा और एम्बुलेंस सेवा को भारत बंद से मुक्त रखा गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में लालू और तेजस्वी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले किसानों को मिले उनका हक। जी हां दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने सोमवार को बंद का ऐलान किया है। बिहार में बंद का असर भी दिख रहा है। किसान संगठनों के बंद को बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल समेत कांग्रेस, जाप और भाकपा माले जैसी पार्टियों भी समर्थन कर रही हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि हम किसानों और भारत बंद के साथ हैं। वहीं लालू यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बंद के समर्थन में ट्वीट कर लिखा है कि किसानों के बारे में गलत बात करते शर्म क्यों नहीं आती। किसान संगठनों के बंद के ऐलान के बाद बिहार में जगह जगह बंद में शामिल पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा माले और जाप समेत अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद को सफल और उसके समर्थन को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि हमारा देश भारत किसानों की मेहनत से ताकत पाकर आगे बढ़ने वाला कृषि प्रधान देश है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी किसानों के समर्थन में बंद का सपोर्ट किया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि किसान ही हमारे देश की रीढ़ हैं और उन्हें गरीब रखकर देश कैसे सबल बन पाएगा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए लिखा है कि किसानों के उगाह अनाज को खाकर कृषकों को अपशब्द कहने वालों की शर्म नहीं आती क्या। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का रोड के साथ रेल ट्रैक पर कब्जा, दिल्ली अंबाला रूट की कई ट्रेनें कैंसिल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाया गया भारत बंद जारी है। इस वजह से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, बल्कि कई रेलवे रूट्स भी भारत बंद की जद में आ गए हैं, क्योंकि कई स्थानों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। इससे दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर डिवीजन में रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली डिवीजन में करीब 20 स्थानों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। इस वजह से दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर डिवीजनों में करीब 25 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं नई दिल्ली अमृतसर शान पंजाब, नई दिल्ली मोगा स्पेशल ट्रेन, पुरानी दिल्ली पठानकोट स्पेशल, नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी और नई दिल्ली कालका शताब्दी को रद्द कर दिया गया है। जबकि नई दिल्ली से सुबह 6 बजे कटरा के लिए चली वंदे भारत एक्सप्रेस पानीपत स्टेशन पर खड़ी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, मिशन मुकम्मल, प्रतिपक्ष, आगामी चुनाव में चुनौती बनने के आसार। जी हां दोस्तों, हरियाणा के करनाल में आखिरकार सरकार को झुकने पर मजबूर कर और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मौजूदा सियासत के संपूर्ण रंग ढंग को चुनौती देने के अंदाज से किसान आंदोलन ने मानो मजबूत और मुकम्मल विपक्ष बनने का संकेत दे दिया है। यही नहीं, पंजाब में यह आंदोलन सियासी पार्टियों की रैलियों पर भी फिलहाल बंदिशें थोपने का ऐलान कर चुका है, ताकि शांति कायम रहे। हालिया महापंचायतों और किसान नेताओं के भाषणों और मजदूर संगठनों तथा सरकारी महकमों के कर्मचारियों से उनकी गोलबंदियों पर गौर करें तो मुद्दे भी काफी विस्तार ले चुके हैं। अब किसान नेता सिर्फ केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता देने और किसानों से जुड़े बिजली तथा दूसरे कानूनों में फेरबदल तक ही सीमित नहीं रहे। अब किसान नेता मजदूर कानूनों को 4 संहिताओं में सीमित कर मजदूर अधिकारों पर बंदिशें थोपने, सरकारी कंपनियों और संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ भी जोरदार ढंग से आवाज उठाने में लगे हैं। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर महापंचायत में लाखों की भीड़ में दिवंगत महेंद्र सिंह टिकैत के दौर के पुराने नारे हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर का उद्घोष कर मौजूदा सियासी रंग को भी बदलने का जोरदार संकेत दे दिया है। जाहिर है, उनके निशाने पर केंद्र और कुछ राज्यों में लगभग 7 साल से स्थापित राजनीतिक प्रतिष्ठान है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की नींव रखने के दौरान दिए भाषण पर गौर करें तो यह चुनौती अब राजनीतिक प्रतिष्ठान के लिए गहरी चिंता का सबब बनती दिख रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट जाएगा क्या? बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूछने पर दिल्ली में कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, जाति आधारित जनगणना के मसले पर एनडीए के 2 प्रमुख घटक दलों भाजपा और जदयू के बीच मतभेद साफ तौर पर सामने आने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड हर हाल में जाति गणना की मांग पर अड़ा है तो भाजपा से इसे गैर जरूरी और अव्यवहारिक भी बता रही है। दिलचस्प यह भी है कि इस मसले पर जदयू और राजद की राय बिल्कुल एक जैसी है। इन सारी परिस्थितियों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं और कयास भी लगाए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली में यह पूछे जाने पर कि क्या इस मसले का असर भाजपा के साथ गठबंधन पर पड़ेगा, उन्होंने बड़ी बात कह दी है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सल समस्या पर बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उनसे दिल्ली में ही पत्रकारों से बात की। इस दौरान यह भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन के भविष्य पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ये सब बात तो अभी कहने का कोई तुक नहीं है। अभी बिहार लौटकर हम फिर इस मसले पर सभी दलों के साथ बैठक कर मशविरा करेंगे। इसके बाद तय होगा कि इस मसले पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा विचार इस पर सार्वजनिक है और इसको लेकर कोई संशय नहीं है। जाति आधारित जनगणना होनी ही चाहिए। यह बेहद जरूरी है और इसमें कोई समस्या नहीं है। जनगणना कर्मियों को सही तरीके से ट्रेनिंग दिए जाने पर वैसी कोई समस्या नहीं आएगी जिसके बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर जाति में उपजातियां तो हैं ही, लेकिन इससे जनगणना के आंकड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना का तरीका अलग था और उसकी बात अभी नहीं की जानी चाहिए।